हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट इट जिल। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप फाइंड करते हैं कि आप तो 12 आवर्स स्टडी कर रहे हैं और फिर भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, और एक कोई दूसरा स्टूडेंट है जो केवल 4 आवर्स की स्टडी कर रहा है और उसके मार्क्स आपसे कहीं बेटर है, तो ऐसा क्या उसके अप्रोच में और आपकी अप्रोच में डिफरेंस है जो वो इतने अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इट इज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज़ नॉट यूनिवर्सिटी एग्जाम या आपकी बोर्ड के एग्जाम्स नहीं जहाँ आपको याद करके सिर्फ लिखना होता है। ये हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अप्रोच, हमारी प्रिपरेशन की डिफरेंट होगी फ्रॉम बोर्ड एग्जाम। तो कैसे हम अपने सब्जेक्ट को अप्रोच करें, तो किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को अप्रोच करने की बेसिकली 3 स्टेप्स होती है। पहले उस टॉपिक की अंडरस्टैंड द टॉपिक। टॉपिक के कंसेप्ट जब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो लर्न द कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को याद करने की कोशिश करेंगे। और फाइनली जब कंसेप्ट याद हो गया, मेमोराइज हो गया है, तो आप उस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे ना। मेमोराइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, याद करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन रटना नहीं, बिना समझे नहीं याद करना है। तो पहले समझेंगे फिर हम उसको मेमोराइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि अंडरस्टैंडिंग, किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड कैसे करना। आपने वीडियो देखा या लेक्चर सुना, और कुछ टॉपिक्स तो क्वाइट ईजी होते हैं, आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको प्रॉब्लम करते हैं। तो पर्टिकुलरली में वो टॉपिक्स जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो आपके लिए ईजी हो जाए, वो कैसे पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि उस टॉपिक के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको जो चीज़ आनी ही चाहिए वो आपको आती भी है या नहीं आती। जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेसिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको बाइनरी नंबर कन्वर्जन आना चाहिए, एंडिंग ऑरिंग क्या होती है ये कंसेप्ट आना चाहिए। तो अगर ये कंसेप्ट ही नहीं आते तो वो टॉपिक आप कैसे कवर करोगे। तो सबसे पहली चीज़ आप फाइंड करोगे कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर दैट टॉपिक, और आप उन चीज़ों को आपको आती है या नहीं। ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं वो टॉपिक में जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो तो मुझे सब पहले से ही आता है, फिर भी स्टिल वो टॉपिक मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो फिर आपको क्या करना है, उस टॉपिक के जो नोट्स आपने बनाए होंगे उसको बार बार आप रिवाइज़ करें, बार बार रीडिंग करो। 2-3 रीडिंग में हो सकता है वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। रीड करने के बाद भी क्लियर नहीं हो तो बेस्ट वे होता है कि आप अपने किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करेंगे तो आपको खुद को क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ जाके वो टॉपिक आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो इट इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। एक टीचर जैसा ना, टीचर भी एक्सप्लेन करता है, तो एक्सप्लेन करने के लिए उसको एक एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है। जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे तो यू विल फाइंड द पॉइंट कि यहाँ मैं रुक रहा हूँ, मतलब ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं हो रही है, तो उस चीज़ को फिर आप क्लियर करेंगे। एक्सप्लेनेशन के बाद भी वो टॉप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, वो टॉपिक आपको इतना डिफिकल्ट लग रहा है कि मैंने कहा एक्सप्लेन टू द फ्रेंड, तो आप कहेंगे कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। तो फिर आप अपने फ्रेंड्स या आपके जो मेंटर्स है उनकी हेल्प से उस टॉपिक के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो उसके मैं हर टॉपिक के लिए अप्रोच नहीं बोल रही, नहीं तो आपको काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। उसके लिए फ्लो चार्ट्स या कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप प्रिपेयर करें। उसके लिए अपने माइंड में कोई विजुअलाइजेशन, कुछ इमेजिनेशन करने की कोशिश करेंगे, तो वो टॉपिक आपको ग्रेजुअली क्लियर होने लगेगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि उसको आप रटेंगे नहीं। रटने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई कंसेप्ट एज इट इज़ कभी भी नहीं आता है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट के साथ वो एग्जाम में आ जाता है। तो रटना विदाउट अंडरस्टैंडिंग, लर्न तो करना है, मेमोराइजेशन इज़ इंपॉर्टेंट, बट बिना अंडरस्टैंडिंग के आपने सिंपली मेमोराइज कर लिया तो आपका स्कोर कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। टॉपिक अगर आपको क्लियर हो गया तो सेकंड स्टेप होगी कि उसको लर्न करना, मेमोराइज करना। वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि आज आपको क्लास में कुछ चीज़ पढ़ाई गई और उस पे बेस्ड क्वेश्चन आप घर जाके करते तो हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर 2 डेज़ वही चीज़ आप फिर से करते हो तो आपसे नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि जिस दिन आपको पढ़ाया गया था क्लास में उस दिन आपके मेमोरी में था, लेकिन 2 दिन बाद आप वो सब चीज़ें भूल गए हो। तो अंडरस्टैंडिंग के बाद इम्पॉर्टेंट है मेमोराइजेशन। मेमोराइज कैसे मेमोराइज करें, रटना है ना। तो सबसे पहले तो आप लेक्चर देखते टाइम या वीडियो देख रहे हैं या क्लास अटेंड कर रहे हैं, अपने हाथों से खुद नोट्स बनाएंगे। अब नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि आप खूब फेयर कॉम कर रहे हो, खूब अच्छे खूब टाइम दे रहे हो। जब भी आप क्लास देख रहे हो तो साथ में नोट्स बनाते जाओ, और बस इतना ही अच्छा बनाना है कि आप पढ़ो तो आपको क्लियर हो जाए कि आपने क्या लिखा है। हैंड रिटन नोट होंगे तो आप टाइम दे रहे हो उस नोट्स को लिखने में, तो आपके माइंड में वो जा रहा है, तो आपको उससे लर्न होगा। तो नोट्स बनाने का पर्पज़ ये कि हमारी लर्निंग इंप्रूव हो। ठीक है, तो नोट्स हम बना रहे हैं ड्यूरिंग लेक्चर्स, है ना, अलग से टाइम इन्वेस्ट नहीं करें नोट्स बनाने में। तो लेक्चर देखते देखते हमने नोट्स बनाया है, लेक्चर सुनते सुनते नोट्स बनाए हैं, फिर उन नोट्स को रिवाइज़ किया है।
कैसे रिवाइज करना, सिर्फ पढ़ना नहीं। बहुत सारे बच्चे सबसे ज़्यादा मेजर मिस्टेक यही करते हैं, सिर्फ पढ़ लेते कॉपी को। पढ़ना ये शो नहीं, रीडिंग कर ली हमने तो ये शो नहीं करता कि वो चीज़ हमारे माइंड में हो गई है। आपने फर्स्ट पेज पढ़ा, फिर उसको कॉपी बंद करके फर्स्ट पेज में क्या क्या लिखा था उसको बोलने की कोशिश करेंगे, तो ही आपको वो याद होगा। सिर्फ कॉपी पढ़ने से, है ना, मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछती हूँ कि कर लिया रिवीजन, बोले बहुत बार कॉपी पढ़ ली, लेकिन वही कंसेप्ट सिंपल क्लास कॉपी बेस्ड क्वेश्चन भी टेस्ट में आया तो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? आपने तो पूरी कॉपी पढ़ी थी, उसको याद नहीं किया है। तो कॉपी बेस्ड क्वेश्चन भी टेस्ट में और वो नहीं बन रहा, मतलब आपकी यही मिस्टेक है कि आप उस कंसेप्ट को लर्न नहीं कर पाए हो। तो लर्न करना है और रोज रोज पढ़ना है ना। आपका सब्जेक्ट चल रहा है जो, तो आज जो भी पढ़ा उसके क्लास में आपने नोट्स बनाए, घर जाके रिवीजन किया, नेक्स्ट डे फिर नोट्स बनाए क्लास में, उसका घर जाके, तो आपको पूरे सब्जेक्ट के नोट्स का रिवीजन करना है। रिवीजन सिर्फ सेम डे का नोट्स का नहीं करना है। फर्स्ट डे से जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है लास्ट डे तक उसके सारे नोट्स आप बार बार रिवाइज करते जाएंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। तो लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए यही है कि रिवीजन बार बार आप करते रहें, ठीक है। तो अगर आपको वो याद हो गया ना, तो सेकंड अप्रोच थी कि याद करो। पहले था हमने अंडरस्टैंड किया, फिर हमने उसको लर्न किया, और फाइनल स्टेप आती है जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते, इतना भी कर लेते हैं। जो फाइनल स्टेप आती है अप्लाई करना है। अप्लाई करना मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे वो कंसेप्ट आपके माइंड में उतने अच्छे से फिट होते जाएंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए बेसिक बुकलेट से आपके पास हम एडवांस की बुकलेट गेटेड जिल ने प्रोवाइड की, प्लस कोई जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके PYQs इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। इनमें से आपने कोई भी दो चीज़ करी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी और प्रैक्टिस अच्छी, लेकिन लर्न नहीं है, तो जब आपने समझा उसके बाद आपने किया तो बन गए, लेकिन 10 दिन बाद नहीं बनेंगे। अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, तो कंसेप्ट सीखा उसको अप्लाई कैसे करना ये आपको क्लियर नहीं है। तो ये तीनों ही रिलेटेड है, तीनों चीज़ें, तीनों स्टेप में से एक भी स्टेप आपने मिस कर दी तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। तो अच्छे मार्क्स के लिए ये तीनों स्टेप्स आप कंप्लीट करिए तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो आप ये जो हमने डिस्कस किया है इसको अभी जो रिसेंट आपका टेस्ट आने वाला है उस टेस्ट में आप अप्लाई करके देखो, डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। और इसकी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली इस स्ट्रेटजी की तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। तो बेस्ट ऑफ लक।